रावण से शूर्पणखा बोली है तुम्हारा तो सत्यानाश निश्चित है। तो रावण बोला तुमने खरदूषण को नहीं बताया, हमारे पास डायरेक्टली चली आई तुम। तो मुस्कुरा के बोली उनको तो धुआं निकल गई, हकीकत धुआं निकल गए। रावण को बात सुनकर के झटका लगा, जैसे मालूम तो शॉट लगा। रावण ने शूर्पणखा को अंदर घर के भेजा। रावण को रात में नींद नहीं आ रही है, आंखें खुली हैं रावण के, विचारी विचार दिन में चल रहे हैं। खरदूषण मारा गया। रावण विचार करता है खरदूषण मो समबल बंता, खरदूषण मो समबल बंता, खरदूषण मो समबल बंता, नहीं कुमार बिन भगवंता, नहीं कुमार बिन भगवंता। मेरे समान बलवान खरदूषण बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। जब रावण ने तपस्या की थी तो खरदूषण ने रावण के साथ में तपस्या की, वरदान मांगा था। सबने वरदान मांगा अलग अलग। रावण ने वरदान मांगा हम काहू के मरे न मारे, बंदर मर जो जात दुई बारे, इनको छोड़ के मुझे कोई न मार पाए। खरदूषण से कहा, खरदूषण का मुझे कोई न मार पाए, अगर मैं मारा जाऊं कदाचित तो भगवान के हाथों मारा जाए, मुक्ति तो मिलेगी। राक्षस बनूंगा तो पाप करना पड़ेगा, और भगवान मारेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए रावण ने सुना था, रावण कहता खरदूषण मो संबलवंता और तिने तुम्हारे बिन भगवंता। इसका मतलब परमात्मा का अवतार हो गया। अगर कोई मनुष्य है तो नारी हर लाऊंगा, और परमात्मा है तो लड़के मुक्ति पा जाऊंगा। रात में सोया नहीं, सुबह को पुष्पक लिया, सीधे मारीच के आश्रम। मारीच ने देखा रावण को आते हुए। मारी विचार करता है ये अचानक बिना कोई खबर, इतना बड़ा सम्राट बिना बिना सूचना के। मारी छुट करके मिला, मामा को प्रणाम किया। रे सूचना की छोड़ो, रावण ने झुक करके मारीच को प्रणाम किया। मारीच ने विचार किया बहुत गड़बड़ हो रहा है। नवनीच कई अति दुखदाई, नवनीच कई अति दुखदाई, अंकुश धन उरग बिलाई, अंकुश धन उरग बिलाई। नीच आदमी का झुकना सबसे दुखदाई होता है। कितनों का उदाहरण दिया, जिसमें अंकुश धन उर्ग बिलाई। अंकुश मतलब हाथी, महावत के हाथ में होता हाथी के ऊपर। हाँ, अंकुश जब झुकेगा नीचे को तभी हाथी बैठेगा। धनुष जब झुकेगा तभी बाण छूटेगा। सांप खड़ा रहेगा तब तक नहीं काट सकता, जब फन डालेगा झुकेगा तभी काटेगा। और बिल्ली, बिलाई मतलब बिल्ली, बिल्ली जब तक तुम्हारे घर में सीना तान के चले तब तक चूहा राजा को कोई खतरा नहीं। और जिस दिन जब बिल्ली अपने दोनों कदम झुकाए और जहां सर झुकाया जानो मुंह सोनू गए पक्का। उसका झुकना दुखदाई। तो एक झुका है, प्रणाम किया मामा को। तो मारीच ने पूछा अक्सर मतलब कोई बिना अवसर के आप कैसे आए हो, क्या प्रयोजन है या कोई क्या काम पड़ गया। तो रावण छुटते ही बोला सुनो मामा, हो कपट मग तुम छलकारी, हो कपट मग तुम छलकारी, ये विद हरियाणा न पनारी, हरियाणा न पनारी। हमारी चौंक गया, क्या कहते भांजे श्री, बिन परसर रघुपति मोहि मारा, बिन परसर रघुपति मोहि मारा। और सतयोजन आयऊं यही पारा, सतयोजन आयऊं यही पारा। भई मत कीट भृंग की नाई, भई मत कीट भृंग की नाई। जहाँ तक मैं देखाऊं दो भाई, जहाँ तक मैं देखाऊं दो भाई। सतयोजन आयो चनाई, सतयोजन आयो चनाई। इन सन पैर किए भल नाही, इन सन पैर किए भल नाही। श्री राम जय राम।
करना चाहते हो? एक बिना फल का बाण मारा, 100 योजन फेंक दिया और क्षण में 100 योजन आया। मेरी मति भृंगी कीड़ा जैसी हो गई। जहां तहां मेरे को दोनों भाई दिखते हैं, मैं हमेशा चौंकता रहता हूँ। मारीच बैठता नहीं था, इतनी बुद्धि उसकी खराब हो गई। इतनी तेज फेंका, 100 योजन 1200 किलोमीटर एक क्षण में फेंका। आप लोग गति अंदाजो कितनी नहीं होगी। उसकी बुद्धि खराब हो गई। उसे जहां तहां राम लक्ष्मणी दिखाई देते हैं। रावण से हाथ जोड़ के बोला, हे भांजे श्री, लौट के घर जाओ, तासो बैर कबहू नहीं कीजे और मारे मरे जियाए दीजिए। बैर नहीं करना चाहिए। रावण ने खींची तलवार, मेरा गुरु बनता है, मारीच का मामला गड़बड़ है। अगर बोला तो रावण मार देगा, और गया अगर मृग बन करके तो राम मार देंगे। इधर भी मौत उधर भी मौत, तो क्या करना चाहिए? उधर जाना चाहिए या रावण की तरफ? रावण से मरे या राम से? राम से मरे। उभय भांति देख सिनि जमरना और तब ताके सिर गुनायक सरना। दोनों तरफ मरना है। तब राम के शरण में गया, बन के मृग जाकर के फुदकने लगा। सीता ने वो मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। ओ सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर फेखा, मनोहर फेखा। क्या बोली? राम जी की ओर सत्य संध प्रभु दीन दयाला, यही मृग कर आती सुंदर झाला। वो सत्य संध प्रभु पदकारिये, आना उतारा मो कहती सीता ने उस पावन मृग को देखा, स्वर्ण जैसे भेष बनाया और मायावी मारीच फुदक रहा है। सीता ने कहा, प्रभु इसकी बड़ी सुंदर छाला है, इसे बच करके इसकी चर्म ले आओ। राम ने कहा, क्या करोगी देवी इसका? कहा 13 वर्ष बीत गई, 1 वर्ष शेष है, लौट के अयोध्या 1 वर्ष के बाद चलना है। ये दक्षिण भारत की सौगात या ये चर्म गुरु जी को चल करके दान करेंगे। गुरु जी इस पर बैठ के भजन करेंगे। जब गुरु जी का नाम लिया तो राम ने कहा, लगता है अब समय आ गया। गुरु जी का नाम है, इसका मतलब प्रेरणा गुरु जी की भी है। इसलिए राम मुस्कुराए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज संहारन। लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, सीता के करे रखवारी, अब बल विवेक बुद्धि समय विचारी। बल से, विवेक से, बुद्धि से, समय से सीता की रखवाली करना। अब मैं मेरे को बदलने के लिए जा रहा। 4 तरीका बताया, बुद्धि से, बल से, विवेक से, समय से। 4 तरीका बता करके राम चले और भगवान को देख के मृग भागा। राम पीछे पीछे। प्रभु विलोम चला मृग भाजी और धाये राम सरासन साजी।
प्रगटति दुरति करति छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लई दूरी। और तब तक राम कठिन सर मारा, तब राम ने तक करके उसके बाण मारा। परे भूमि कर घोर चिकारा। नाम पहले किसका लिया? लक्ष्मण का। हाय लक्ष्मण, आकाशवाणी की बड़ा गंभीर भाषा में, हाय लक्ष्मण बताओ बचाओ, हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय लक्ष्मण बचाओ 3 बार बोला। लक्ष्मण कर प्रथम लई नामा, और इतना होशियार पाछे सुमिरि मनमो रामा। राम राम यही फितरत है। पहले बुराई करते हैं, भगवान से भी सामने लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और मरते हैं तो राम राम कह के प्राण छाड़ते हैं। और लोग कहा वेदों में अंतमति सो गति, जो अंत में बुद्धि तुम्हारी काम करेगी उसी हिसाब से गति मिल जाएगी। अंत में राम नाम मुख से निकले तो मेरी समझ में लाइफ का खासा रिलीफ आपको मिलेगा। उसने राम राम कह करके प्राण त्याग दिए, राम ने जन्म लिया, तब उसने प्रकट की। इतना इधर हुआ, आकाशवाणी किसे सुनाई दी? सीता को, हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय लक्ष्मण बचाओ। जब आवाज सुनाई दी तो सीता लक्ष्मण के पास गई। क्या बोली? अरे जाहु बेगी संकट यति भ्राता, जाहु बेगी संकट यति भ्राता, जाहु बेगी संकट यति भ्राता। लक्ष्मण हसी कहिया सुनो, जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण हसी कहिया सुनो। ये मां प्रगटे बेलास शास्ति लाई, प्रगटे बेलास शास्ति लाई। सपने संकट पराई किशोरी, पराई किशोरी। अरे मारा मामा जन तब सीता, हरि प्रेरित हरि प्रेरित लक्ष्मण मन, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जैसे सीता ने सुना, अरे भैया लक्ष्मण तुम्हारे भ्राता श्री संकट में, जल्दी जाओ। लक्ष्मण बोले माँ क्या कहती हो? जिनके भौं के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो जाए उन्हें संकट कैसा? सीता बोली मैं कुछ कह रही हूं भैया, तुम्हारे आवाज में लगा रहे हैं और तुम मुझे उपदेश दे, तुम मुझे सृष्टि की बात सुना रहे हो। प्रगट विलास सृष्टि होई, सपने उस संकट पर एक ये बात सुनाने का मौका। जिसका भाई संकट में हो उसे धनुष बाण लेके जाना चाहिए, मदद के लिए जाओ। लक्ष्मण बोले मां मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भैया बता के तुम्हारी रक्षा के लिए। सीता ने मरम वचन बोला, लक्ष्मण तुझे जाना पड़ेगा, जो यहाँ घटने वाला है, जो यहाँ होने वाला, वो तेरे बस की बात नहीं, तू देख सके, इसलिए चला जा। मरम वचन पर सीता बोला। यहाँ पर इस बात पर लोग टिप्पणी कर देते हैं, सीता के लिखना चाहिए था गोस्वामी दास को, मरम वचन तब सीता बोला, बोली। ये बोला क्यों लिखा? मेरे भाई वचन पुरुषलिंग शब्द है, वचन को बोला ही जाएगा, वचन को बोली नहीं जाता। क्या कहा जाता? कभी वचन बोली है? वचन बोला जाता, वचन कहा जाता, वचन दिया जाता, वचन लिया जाता। क्यों भाई? हाँ, बात स्त्रीलिंग है, बात कही जाती, बात ली जाती, बात दी जाती, बात की जाती। क्यों कहते तुमने आज फोन से ससुराल से बात की थी? बात की थी, स्त्रीलिंग हो गया, पुरुषलिंग नहीं। वचन पुरुषलिंग है, बात स्त्रीलिंग है। हमारे यहाँ ऐसे डिपार्ट कई हैं जहाँ काम सब करते हैं पुरुषलिंग और नाम है स्त्रीलिंग। कई ऐसे डिपार्ट। कभी सोचा तुम्हारे गाँव पुलिस आई हो, क्या कहते हैं? पुलिस आया था, पुलिस आई थी, पुलिस पकड़ ले गई, पुलिस चली गई। क्यों भाई? नाम पुरुष काम करने वाले, नाम स्त्रीलिंग है। मिलिट्री आई, मिलिट्री गई, मिलिट्री लग गई। तो इसलिए मेरे भाई ध्यान देना,
तो इसीलिए बोला, शब्द लगाया मरम वचन, तब सीता बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला वचन पुरुष है। लक्ष्मण ने क्या किया, देव सौंप सब काहू, और चले जहां रावण ससिराहू। राम के पास लक्ष्मण चले, इतने में क्या देखा, सुनने बीच 10 कंधार देखा, सुन बीच 10 कंधार देखा, आबादी काटे जपी के देखा, आबादी काटे जपी के देखा, जाके डराती काल डराई, जाके डराती काल डराई, इस नींद दिन अन्न न खाई, सुन नींद दिन अन्न न खाई, 10 शीश स्वान की लाई, 10 शीश स्वान की लाई, तउत चितई जला भड़ी आई, तउत चितई जला भड़ी आई, इनको पंत पग दे खगे, इनको पंत पग दे खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि मन लेसा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय राम। जाके डर अतिकाल डराई, निशन नींद दिन अन्न न खाई, और 110 शीश स्वान की नाई। क्या गोस्वामी दास ने लिखा, रावण को कुत्ता लिखा, 110 स्वान माने कुत्ता, 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। कुत्ता भड़ियाई करने जाता, घरों में माताएं बहनें जब खाना खाने के बाद बर्तन धोती हैं तो जूठन एक भड़िया या डिब्बे में या बाल्टी में डाल देती ना, और कुत्ता उस जूठन को भी खाने आएगा, पूंछ हिलाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लोच करके बढ़ेगा, और अगर कोई जरा सा धत्त कर दे तो पूंछ दाब के चुपचाप बैठ जाएगा, है नहीं? तो ऐसे स्वान की तरीके से दस्कंदर मानो भड़ियाई करने जा रहा, 110 शीश स्वान की नहीं, इतुत चितई चला भड़ियाई। और मेरे भाई सीता के कुटिया के दरवाजे के सामने लिखा, इमि कुपंत पगुदेत खगेसा। अगर कुमारक पर चलोगे तो डर नहीं पड़ेगा, क्यों? सेंध काट रहे हो और कोई खांस लो दे तो ठोर पर या तो लेट गई हो या चुपचाप बैठ गई हो या भागने का प्रयास करोगे, क्यों भाई? तो इमि 10 शीश स्वान की नाई, इतु चितई चला भड़ियाई, इमि कुपंत पगुदेत खगेसा, और रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। शरीर में तेज नहीं रहता, बुद्धि में बल नहीं रहता, जो गलत काम करने के लिए अपना कदम बढ़ाता है। आज रावण की वो दशा है। रावण ने जाकर के क्या किया, मेरे भाई ध्यान देना, जाकर के दरवाजे पर अलग जगह दी, फिर देवी भिक्षाम देही। लक्ष्मण एक रेखा बना के गए थे, बन दिस देव सौंपी सब का गए, चले जहां रावण सचिराहू, रेखा के बाहर जानकी को जाने को मना करके गए थे। मंदोदरी ने कहा है रावण से, जब बड़ी बड़ी बातें रावण ने की तो मंदोदरी ने कहा, रामानुज लघु रेख खिंचाई और सोनहि नाग्यो अस मनुष्य। उस रेखा को खींच के लक्ष्मण धनुष गए, माम विरक्षेर कुलनायक धृतवर चाप रुचिर कर शायक, रेखा खींच दी और लक्ष्मण चले गए। रावण ने सीता भिक्षा लेकर के आई, रावण ने रेखा के अंदर कदम रखा तो रावण को ऐसा लगा जैसे पूरी कुटिया अग्नि से ढक गई हो। इतनी प्रबल अग्नि रेखा से निकली, पूरी कुटिया को अग्नि से बंद कर लिया अग्निदेव ने। रावण डर गया, पीछे हट गया 5 कदम। फिर उसने कोशिश की, सीता ने कहा लेते क्यों नहीं महाराज बच्चा, ये पीछे क्यों अप डाउन क्यों कर रहे हो, आगे पीछे क्यों हो रहे हो? सीता को नहीं पता रावण अग्नि से डर रहा है। रावण ने अंत में एक चीज सोची, ये रेखा के अंदर की बंदी भिक्षा देवी मुझे नहीं चाहिए, अगर देना हो तो बाहर निकल के दो।
सीता ने कहा ठीक भी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अतिथि हैं। और जैसे रेखा के बाहर निकली, सीता का हाथ पकड़ के खींचा, अपना रूप दिखाया, तो सीता को थोड़ा डर लगा। फिर धैर्य धारण करके कहा, ये जति, तुम जति थे तो फिर ऐसे क्यों बन गए? रावण ने कहा मैं जति कुछ नहीं, लंका धीरा दस्कंदर, आपको मेरे साथ लंका चलना पड़ेगा जानकी। जैसे रावण ने कहा, रथ पे बैठाने का प्रयास किया। सीता ने कई बार कहा दुष्ट रहो, राम जी आ रहे, मेरे देवर लक्ष्मण आ रहे। रावण ने उठा के रथ पे बैठाया, चला। जब चला है तो लिखा है बहुत सुंदर भाव, क्रोधवंत यति रावण लीन सिर रथ बैठाई, और चला गगन पथया तुरे भैरथ हाकिम। तुरे भैरथ हाकिम चला गगन पथया तुरे भैरथ हाकिम। आकाश मार्ग से जानकी को लेकर के चला। इतना डर रहा है कि मारे भय के रथ हाका नहीं जा रहा है। सीता विलाप करती हुई जा रही है। ध्यान देना मेरे भाई लोग, सीता विलाप कर रही है। कैसे विलाप किया? हाँ जग एक वीर रघुराया, आज एक वीर वीर रघुराया, कई अपराध सारे उदाया। मेरे भाई लक्ष्मण के लिए कहा, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, असो फल पायो कीने रोषा। रावण लेकर के सीता को लंका की ओर जब चला तो मार्ग में कौन मिला है जानते हो? गीधराज जटायु से भेंट हो गई। गीधराज जटायु ने गीधराज सुनियारत बानी और रघुकुल तिलक नारी पहचान। अधम निशाचर लीने जाई, और जिम मले चमस कपिला गाई। रावण लिया जा रहा है, निशार गीधराज ने पंख फुलाए, उड़ करके आगे से रथ फेरा, और ये नहीं समझा, जटायु ने ये सोचा समझा नहीं, क्या बोला बड़ी तेज आवाज में, अरे राहु राहो दोस्त ठाड़ा की न हो, राहु राहो दोस्त ठाड़ा की न हो, राहु राहो दोस्त ठाड़ा की न होई, नीरा भाई 40 न जाना सी होई, राहु राहो दोस्त ठाड़ा की न होई, नीरा भाई 40 न जाना सी होई, राहु राहो दोस्त ठाड़ा की न होई, नीरा भाई 40 न जाना सी होई। क्या हुआ? आवती देखी कृतांत समाना, आवती कृतांत समाना, फिर दस कंदर मन अनुमाना, अरे कहे मैं नागति ठगपति हो, नम बल सहित पति सोई, नम बल सहित पति सोई, मैं नागति ठगपति सोई, मम बलदान सहित पति सोई, मम बलदान सहित पति सोई, मम बलदान सहित पति सोई। गीधराज ने उठ करके रावण से कहा, दुष्ट खड़ा हो जाओ, मेरे को नहीं जानता, निर्भय जा रहा है। रावण ने विचार किया तो मैनाक पर्वत है,
या पक्षीराज गरुड़ है, ऐसा विचार करता रावण तब तक देख पड़ा जटायु गीधराज। तो दे जाना जरठ जटायु ये हा और मम कर तीरथ छाड़िए देहा, कि मेरे हाथ रूपी तीर्थों में अपने प्राण त्यागने आ रहा है। जटायु ने क्या किया, चोचन मारी बिदारिश देही और दंड एक वही मूर्छा देही। एक दंड के लिए मूर्छा आ गई उसको। सीता को राख उतार लिया रथ से, अपने आश्रम पर बैठाया। सीतई राख गीध पुनि फिरा, सीता को उतार के गीध दोबारा गया। मतलब कितने गलत हो गया। विधाता के विधान को उल्टने के लिए गीधराज को क्रोध आया। उसने विचार किया चलो दशकंदर को समाप्त कर दिया जाए, और ये विधान में नहीं है। दशकंदर तो राम के हाथों मरेगा, जटायु के हाथों नहीं। तो उसने नीचे से चोंच का वार किया। जटायु और रावण ने कठिन कृपाण निकाल करके जटायु के दोनों पंख काट दिए, और काटे पंख परा खग धरनी सुमिर राम के अद्भुत कर गिर गए। सीता को दोबारा रथ पर बैठा के रावण लंका की ओर लेके चला गया। इधर जब लक्ष्मण राम के पास पहुंचे तो राम ने थोड़ा तीखी आवाज में लक्ष्मण से बात की। जनक सुता परिहरो अकेली, आयो तात वचन मम पेली। तुमने सीता को अकेला छोड़ा, मेरे वचनों को टाल के आए। राक्षस निकर फिरे बनमाही, अनेकानेक राक्षस फिरते जंगल में, और मम मन सीता आश्रम नहीं। निकर का मतलब एक बहुवचन बोल दिया। एक बात तो डायरेक्ट रावण के लिए कहनी थी, लेकिन राम ने थोड़ा पर्दा डाल के लक्ष्मण से कहा राक्षस निकर फिरे बनमाही और मम मन सीता आश्रम, यानी मेरे मन में सीता आश्रम नहीं, वो क्लियर नहीं है। और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के तट आश्रम जहाँ था वहां राम जी गए। आश्रम देख जानकी हीना और भय पिकल जस प्राकृत दीना, बहुत दुखी हुए, रोने लगे राम। सीता को इधर उधर चिल्ला चिल्ला के ढूंढने लगे। ऐसे प्राकृतिक व्यक्ति जैसे कोई दीन हो, ऐसे मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम रोने लगे। सीता को ढूंढने के लिए दोनों भाई निकले और दक्षिण को ही चले। मेरे भाई उत्तर को भी तो जा सकते थे, पूर्व को जा सकते थे, पश्चिम जा सकते थे, लेकिन राम चले दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चले तो देखिएगा सबसे पूछते जाते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखिए सीता मृग नहीं।